हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब केम छो ठीक छू खुश पे छू असल पे छू आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। दिस इज़ योर फरहान आमिर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ एक महान व्यक्ति है। आप लोगों ने सुना होगा समंदरी जहाज़ से भी लोगों ने हज किया है, हवाई जहाज़ से भी लोगों ने हज किया है, लेकिन पैदल हज करने वाले इंसान के बारे में आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। जी हाँ, मैं उस इंसान की बात करता हूँ जिसने पैदल हज किया है। उसने कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट की, कैसे की और रास्ते में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसे, रास्ते में क्या खाया क्या पिया, कहाँ सोए, कभी धूप भी होता है बारिश भी होती है, ये सब उसने कैसे मैनेज किया और किस उम्र में वो गया हज करने के लिए, ये हम सब उसी से जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नए हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। अगर आप फेसबुक पेज पे देखते हो तो प्लीज़ जाके फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। सो गाइज, विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट इट। मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं इनका नाम है मोहम्मद बानी जाफरी। इन्होंने पैदल हज किया। 2.5 साल लगे इनको पाकिस्तान से मदीना जाते हुए और 2.5 साल ही मदीना और मक्का से पाकिस्तान वापस पहुंचने में लगे। टोटल 5 साल इन्होंने ये सफ़र किया। जिस वक्त इन्होंने पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने और हज करने का इरादा किया उस वक्त इनकी उम्र 11 साल थी। अयूब खान साहब का दौर था। 25 लोगों का वो काफिला था जो मिलजुल कर कराची से पैदल होता हुआ गवादर, गवादर से ईरान, ईरान से इराक और इराक से सऊदी अरब तक पहुंचा। ये उस पूरे काफिले के सबसे छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 11 साल थी। सिर्फ जाने जाने का जो वक्त है वो 2.5 साल है। इन 2.5 सालों में मौसम में बाहर भी आई होगी, गर्मी भी आई होगी, सर्दी भी आई होगी। इस पूरे सफर में ये नहाते कहाँ से थे, ये वॉशरूम कैसे करते थे, कितने कपड़े साथ लेकर गए थे, सर्दियों के कपड़े कौन से थे, गर्मियों के कपड़े कौन से थे। 2.5 साल के सफर के दौरान बाल भी बड़े हुए होंगे, वो कैसे कटवाए, नाखून बढ़ जाते होंगे, वो कहाँ काटते होंगे, खाना पीना कहाँ करते होंगे, आराम किस जगह करते होंगे। सफर जो है वो तारों के साथ किया इन्होंने, यानी रात के वक्त सफर करते थे और दिन के वक्त किसी भी मुकाम पर पड़ाव डालकर वहां आराम कर लिया करते थे। ये इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जज्बा ईमानी क्या था। रास्ते में रेगिस्तान भी हैं, जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं, बियाबान भी हैं, लेकिन इनके जज्बा ईमानी को खत्म नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान से सऊदी अरब इसने कितने साल में मतलब पहुंचे? कि इतना सफ़र किया। आज पाकिस्तान मुझे के नहीं किस लगता शहर आज से कोई इतना पैदल चले और बर्दाश्त करेगा, कहां इतना कहां सफ़र सफर तय किया, करेगा। कुछ तफसीलात वो बताओ। इसका हम लोग सफ़र कराची का से नाम पैदल सुनते चला ही डर ग्वादर जाएगा। गया और इतना ग्वादर नहीं, से हम इतना लोग करा ईरान इतना में किसी में दाखिल हुए। हिम्मत नहीं है ईरान आज से फिर जो कि इतना आगे सफ़र शहर तय आते हैं करेगा तिबार, जिस उम्र तुगलक, में इसने ये बगलान, सफ़र तय बंदराबाद, किया। फिर आगे आगे सुनते हैं क्या अबादान कहेगा। आता है, फिर आगे तेहरान आता है, काजबीन, हमादान। ईरान का आखिरी शहर है, उसका नाम है कैसर शीरन। कैसर शीरन से आगे बॉर्डर है इराक का। फिर इराक में दाखिल हुए, इराक से कैसे गए? इराक का पहला शहर है खाना की, फिर शेर बानो, हुसन बानो, फिर आगे बगदाद आ जाता है। उधर 4 इमाम के हरम है। इमाम सतवा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, फिर आगे करबला है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर उससे आगे सऊदी अरब का बॉर्डर लग जाता है। आपने इस पूरे सफर में कितने कपड़े साथ लेकर गए थे? क्योंकि 2.5 साल के अरसे में गर्मी, सर्दी, बहार, जंगल, बियाबान, रेगिस्तान। कपड़े हमारे पास बेटा 2-2 जोड़े थे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि सामान उठाया नहीं जाता। इतना सामान नहीं उठाया ए जाता। बाबा एक जगह सल्यूट। के हमारे ऊपर ये वाक़या आया कि हमारे जूते मूते टूट गए, हमारे पाँव से खून बगना शुरू हो गया। फिर अगली आबादी पे गए, एक जंगल में होती है पीस, वो खजूर की शक्ल की होती है, उसका नाम पीस होता है। वो जंगल के लोग जो है वो जूता बनाते थे। फिर हमारे को ने 2-2 जूते बना के दिए और वो 15-15 दिन वो चल जाते हैं एक जूता। तो जी ये कह रहे हैं कि हमारे जूते टूट गए थे, चल चल कर हमारे पाँव से खून निकलने लग गया था, स्वेलिंग हो गई थी, सूज गए थे। फिर कुछ लोगों ने खजूर के पत्तों से आपको जूते बना कर दिए थे। जी जी जी। तो वो भी कोई 15-15 दिन चल जाते थे। 15 दिन वो चल जाते थे। रात के वक्त सफर करते थे, दिन के वक्त सफर करते थे? हम रात को ही सफर करते थे, तारों के ऊपर करते थे। ये यानी कि तारों को देख देख कर करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। दिन में क्या करते थे? जिधर आबादी आ जाती थी उधर हम आराम करते थे। खाना वगैरह कहाँ से खाते थे पूरे 2.5 साल? वो खाना जिस आबादी में पहुंचते थे वो लोग हमको खाना भी दे देते थे।
यानी ये हुज्जाज कराम हैं जो कि काफिलों की सूरत में उस दौर में, क्योंकि गाड़ियां, हवाई जहाज, बहरी जहाज या ट्रांसपोर्टेशन का कोई मोड नहीं होता था, ये लोग जाते थे और लोग इनको वेलकम भी करते थे। और पाकिस्तान से तो बहुत काफिले जाते होंगे। तब आपकी उम्र कितनी थी? यही 10-11 साल की उम्र थी। 11 साल की उम्र में अगर निकले तो 13.5 साल की उम्र में वहाँ पहुंचे, जी जी बिल्कुल। और वापस भी फिर 2.5 साल सफर करके। हाँ बिल्कुल जी, हम 21 इसने दिन के इतना बाद सफ़र तो तय किया, हम इतना ये सफ़र तो समुद्र मेरा के होश उड़ किनारे गया में भी कसम हमने से। सफर किया। मतलब 2.5 साल में कोई उसने असला सफ़र तय वगैरह भी किया, साथ एक लेकर साइड गए? में और मसला दूसरे कि से में नहीं था हमारे पास। 2.5 साल। और परिंद, उस जानवर, छोटी सी जंगली उम्र जानवर में पड़ ये जाता। हज नहीं, करने कुछ के भी लिए नहीं गए। था, अल्लाह का इसका नाम जज्बे था। ईमान है और उस रोज़ा रसूल दौरान सल्लल्लाहु अलैहि अगर वसल्लम आपके देखने का बाल बढ़ जाते, और काबा नाखून बढ़ शरीफ देखने जाते, का, अपनी इसका सफाई ये ईमान सुथराई था। का ख्याल इतना रखना होता, तो इतनी वो छोटी कैसे सी मैनेज उम्र है। करते थे चीजें? आज हमारे अगर किसी पास वो बच्चे को सामान कहोगे होता ना था, कैंची, तुम स्कूल उस्तरा, पैदल जाओ, ब्लेड, हर चीज नहीं होती जाएगा, थी। सर्दियों बिल्कुल में भी क्या नहीं करते थे जाएगा। जब बहुत ज्यादा बोलेगा सर्दी मेरे होती थी और टांगों में फिर बहुत बाद ज्यादा में गर्मी दर्द होती होता थी, तो है। कपड़े तो अगर आपके वो पास होते? जाएगा भी फिर सर्दी के वापस मौसम आके में हम बोलते हैं लकड़ी माँ का को मच लगा लेते मुझे थे। पैर वो दबा, मेरे जंगलात टांगे में दबा, बहुत लकड़ी मुझे पड़ी इतना होती थी। दर्द हो रहा ये है, तो आज मैं जज्बा पैदल से ईमानी था कल कि से मैं कत नहीं आपकी जाऊंगा। स्वेलिंग हुई हुई मतलब कि है, आज की कंडीशन शूज है, जो हैं वो वो खून से बोलेगा भर कि गए कल से मैं हैं कत और नहीं जूते जाऊंगा भी टूट स्कूल गए जब हैं। तक मेरे लेकिन पास जब गाड़ी ना आप होगी, सऊदी अरब या तो में साइकिल ना मदीने होगा, गए हैं, तो मैं गुंबद उसके खज़रा बगैर पर कत पहली नहीं नजर जाऊंगा पड़ी है, स्कूल। लेकिन काबे इसका की जज्बा दीवारों पर ईमान पहली देखिए, नजर इसकी पड़ी है, हिम्मत तब देखिए। क्या कैफियत 2.5 है? साल में हमारा इसने बहुत सफ़र दिल किया, खुश लगभग हुआ मतलब और कि वो 5 साल में हमारे इसने को सफ़र सारे किया। सफर भूल गए। तो इन जब 5 हमने सालों में प्यारे खाली पाक कपड़े नबी 2 जोड़े थे अलैहिस्सलाम का इसके रोजा साथ, देखा, और थकावट उतर खाना गई? पीना सब हमारी कुछ ये सारी कैसे थकावट उतर गई। क्या सब कुछ नज़ारे मेरे थे, दिमाग, क्या मेरे होश उड़ कैफियत गए थी कसम तब से। आपकी, सो जब आपने देखा इनक्रेडिबल। कि उस वक्त आपके पास कुछ सैल्यूट। भी नहीं है, लेकिन आप बेयारो आगे देखिए। मददगार घर से निकल गए हैं कि हमने सरकार के रोजे की जियारत करनी है। पाक नबी अलैहिस्सलाम का जो हरम है वो हमने राज राज के देखा। 5-6 महीने उधर हमने मकाम भी किया, और काबा बैतुल्लाह शरीफ मक्के में भी हम 5-6 महीने रहे। और इन्हीं कदमों की जो धूल है वो उड़ी, और इश्क ने बाबे बुल्ले शाह साहब की तरह इनको नचाया, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजह तख्लीक कायनात, अहमद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनके लिए कुल कायनात को तख्लीक किया गया, रोज़ा अक़दस पर पहुँचे, खूब जमजम पिया, खूब खजूरें खाई, खूब ज़ियारत की, आँखों को ठंडा किया। और आज के दौर में शायद अगर मैं किसी को कहूँ कि वो लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने या कराची के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर दिखाए, तो वो नहीं जा सकता। ये मक्तल की करामत थी या फैजान नजर था? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हम लोग ने जो हज किया है, 5 साल में सफर किया है, हमको बड़ा मजा आया है, और अल्लाह सबको ऐसे हज करवावे। ऐसे एडवेंचर से भरपूर जो हज हैं, एडवेंचर से भरपूर इबादत जो हैं, वो आपको ताअब्द याद रहती हैं। वो आपकी ज़िंदगी का असासा, ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात में से उन लम्हात का शुमार होता है। मोहम्मद बानी जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। इनको मैं इस्लाम का भी हीरो कहूँगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। और मदीने के रेगिस्तानों जब और उसको नजर साहिलों पड़ी की काबा मट्टी शरीफ पे, जब और धूल की तरह जब उड़ी मदीना होगी, पहुंचे, वो इतना धूल की इसका तरह दिल उड़ने इतना वाली खुश हो मट्टी गया। जब इनके सर मतलब कि पर पड़ी होगी, इसका तो इन्होंने जज्बा भी कहा ईमान होगा देखिए कि आप, कि हाँ, इसका जज्बा ताजदार ईमान हम भी कितना हैं। था। देखते रहिए डेली और पाकिस्तान। इतना सफ़र जिस इसने तय किया, और ये खाली उसका जज्बा था। पुराने ज़माने लोगों के जो जज्बे ईमान था, जज्बा था, ईमान था उनके अंदर, और हिम्मत भी थी, ताकत भी था, उसकी वजह से ये लोग आगे चलते थे। लेकिन मैं जब आज की बात करूं, आज के दौर में ना कोई ऐसा नहीं करेगा। कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सफ़र तय नहीं करेगा इतना ज़्यादा, मतलब कि 10 किलोमीटर इतना ज़्यादा। अगर करेगा भी 10 किलोमीटर, एक तो कोई बात ही नहीं है। इसने 2.5 साल सफ़र किया, मतलब कि इसके पैरों से ना खून भी आया, इतना इसने सफ़र किया। ये इसका जज्बा ईमान था पुराने ज़माने। आज के दौर में कोई ऐसा नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा कि वो आज के दौर में ऐसा करेगा। इसका जज्बा ईमान था, ये इसने इतना सफ़र किया उस छोटी सी उम्र में।